बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक मुझे और आपको नफ़ा बख्श इल्म अता फरमाए। छोटी सी इस दुआ के साथ हाजिर खिदमत। कुछ दिन पहले एक पोस्ट लगाई थी, आर वी बीइंग गैस लाइटेड। तो इस पे मुख्तलिफ रिस्पॉन्स आए। कुछ ने इसको सिंपल इग्नोर किया, मतलब मेरी कम्युनिटी में जो लोग हैं उनमें से किसी किस्म का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। कुछ एक दो लोगों ने इसको लाइक किया। I appreciate whatever the perspective people have for liking, disliking, or not even considering some posts, because it's okay, it's quite natural. But I am really thankful for the people जिन्होंने कम से कम सवाल किया। उन्होंने एक बम्बार्डमेंट मुझे भेजी सवालात की कि यार ये क्या पोस्ट लगाई आपने, आर वी बीइंग गैस लाइटेड। सवाल की समझ नहीं आई। एक तरफ लाइट जल रही है और एक तरफ ये सवाल लिखा हुआ है, इससे क्या मुराद है, क्या कहना चाह रही हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट देम। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने सवाल भेजा, बिकॉज मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो लोग जो सवाल करते हैं वो फिर जानते भी ज़्यादा हैं। अच्छा, गैस लाइट का जो कॉन्सेप्ट है ये आया है मेनली, आप अगर कहें तो, या जिससे इसको फेम मिली फ्रॉम अ मूवी समवेयर इन 1940s 44, कुछ इस एरिया में, इस एज में एक मूवी है जिसका नाम गैस लाइट है। अगर आप चाहें तो देख भी सकते हैं। वहां पे देर इज अ लेडी हु इज बीइंग गैस लाइटेड बाय द हस्बैंड। गैस लाइटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है कि होता यह है कि कुछ चीजें, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर इतने परफेक्शन के साथ, इतनी अय्यारी के साथ हमारे सामने पेश की जाती हैं कि सोचने, समझने, देखने, सुनने की तमाम सलाहियतों के बावजूद हमें ये लग रहा होता है कि नहीं, मैं शायद ठीक नहीं हूं, जो सामने वाला बंदा बात कर रहा है वो ठीक है। इट्स अ ग्रेट टूल जिसको हमारे लीडर्स भी यूज करते हैं। दे ऑल्सो गैस लाइट अस, हमें दिखा रहे होते हैं, जबकि हमें सब पता होता है कि सब अच्छा नहीं है, बट हमें दिखाया जा रहा होता है कि सब अच्छा है। इसके लिए डिफरेंट टूल्स यूज होते हैं। इसके लिए मीडिया यूज होता है, इसके लिए अब सोशल मीडिया यूज होता है, इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यूज होता है व्हेन इट इज बीइंग डन ऑन अ लार्ज स्केल। तो गैस लाइटिंग के लिए ये तमाम चीजें यूज की जाती हैं, तमाम टूल्स यूज की जाते हैं या मीडियम्स यूज किए जाते हैं। बट व्हेन इट्स नॉट डन ऑन अ लार्ज स्केल, ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि आप मीडिया के थ्रू ही गैस लाइट हो रहे हो, आप घरों में भी गैस लाइट हो रहे होते हैं। खासतौर पर उन लोगों के जरिए से जिन पे आप बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, वो भी हमें गैस लाइट बाज औकात कर रहे होते हैं, हमें दिखा रहे होते हैं कि नहीं आप गलत हो, एक्चुअल थिंग्स आर देयर। व्हाट हैपेंस इन दैट मूवी, उस खातून है जो, उसका हस्बैंड जैसे कि गैस का जो प्रेशर है उसको आहिस्ता आहिस्ता कम करता जाता है, और वो औरत खुद अपनी आंखों से देख रही होती है कि नो वन इज टचिंग द लाइट्स, नो वन इज लोअरिंग द फ्लेम, लेकिन जो गैस की लाइट है वो कम होती चली जा रही है, डिम होती चली जा रही है। एंड अ टाइम कम्स व्हेन शी स्टार्ट्स बिलीविंग कि शी इज द वन जो कि वहम का शिकार है, बिकॉज उसका हस्बैंड उसके सामने कह रहा होता है नहीं तुम्हें शायद ऐसा नजर आ रहा है, ऐसा तो नहीं है कि लाइट कम हुई है, किसी ने इसको हाथ भी नहीं लगाया। एक्चुअली ही इज द वन जो कि गैस के प्रेशर को कम कर रहा होता है, और वो लाइट जो है वो धीरे धीरे धीमी होती चली जाती है। सो व्हाई आई एम कंसर्न्ड, व्हाई आई रेज द क्वेश्चन। मैं तालीम के शोबे के साथ हूँ, पढ़ना और पढ़ाना मेरा काम है, और इसी पे मेरे कंसर्न ज्यादा हैं, इसी पे मेरे एप्रीहेंशन ज्यादा हैं, इसी को मैं जानती हूँ, इसी को मैं समझती हूँ। व्हाट आई नो अबाउट इज द टीचिंग एंड लर्निंग, इज द एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान, एंड हाउ द वर्ल्ड इज वर्किंग, हाउ द एजुकेशन इज गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड, ऑल अराउंड द वर्ल्ड। मुझे ये लगा कि जब हम एजुकेशन की बात करते हैं, वी आर being gaslighted on a large scale। हमें धोखा ये दिया जा रहा है कि एजुकेशन इज गोइंग ऑन, हमारे मुल्क में जो है वो एजुकेशन चल रही है, हमारे वी हैव मोर स्कूल्स, हमारे इवन वी आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन द मॉर्निंग स्कूल्स, इवन देयर आर इवनिंग शिफ्ट्स आल्सो। ये वो पिक्चर है जो हमें दिखाई जा रही है। But the thing is, where do we stand in terms of education globally? दुनिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखते हैं तो कहाँ खड़े हैं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और अगर आप इस क्वेश्चन के बारे में कंसर्न हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर कंसर्न है तो थोड़ा सा और डिजिट्स को, फैक्ट्स को डिग आउट कीजिए, ताकि यू कैन डिजाइन अ बेटर फ्यूचर फॉर योर चिल्ड्रन,
तालीम का मकसद सबसे ज्यादा हमारे नजदीक नॉट ओनली ब्रेड अर्निंग, तालीम शऊर देती है, तालीम डेवलपमेंट करती है आपके सोसाइटल ग्राउंड्स पे, आपके कल्चरल ग्राउंड्स पे, आपके रिलीजियस ग्राउंड्स पे, आपकी सेल्फ अवेयरनेस के लिहाज से, सेल्फ एस्टीम के हवाले से आपकी डेवलपमेंट करती है। तालीम आपको जिंदगी गुजारने का ढंग सिखाती है। तालीम आपको ब्रेड अर्निंग के जो रिस्पेक्टफुल वेज हैं उनसे आशना करवाती है, रोशनास करवाती है, आपको बात करने के आदाब और ढंग सिखाती है। देर इज अ लॉट व्हेन इट कम्स टू द फंक्शनैलिटी ऑफ द एजुकेशन, बट क्या कीजिए कि हम सिर्फ वी आर बीइंग गैस लाइटेड। इनमें से कोई एक फंक्शन हमारा पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है, आई एम बीइंग बोल्ड एंड मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये नहीं कर रहा। अगर किसी को यकीन नहीं है या किसी को एतराज है, वो जाके फैक्ट्स को उठा ले, जो सर्वेज बता रहे हैं पाकिस्तान कहाँ पे पाकिस्तान का सिस्टम रैंक हो रहा है। अभी रिसेंट यूएनओ की रिपोर्ट के मुताबिक वी आर मोर देन 60 years बैक इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम। हम सेकेंड लार्जेस्ट हैं इन टर्म्स ऑफ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। अब यहाँ पे कैसे गैस लाइटिंग होती है, हमें दिखाया जाता है कि चाइल्ड लेबर इज बैंड। ओके, चाइल्ड लेबर बैंड है, ऐसी फैक्ट्रीज को बंद किया जाता है, ताले लगा दिए जाते हैं, ऐसे फादर्स को सख्ती की जाती है जो अपने बच्चों को चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व करते हैं। ये गैस लाइटिंग है, ये कुछ भी नहीं है, ये धोखा है, इल्यूजन है। क्योंकि व्हेन वी डोंट गो टू द रूट कॉज ऑफ द थिंग्स, व्हेन वी डोंट डिग डीप, जब हम तह में नहीं जाते, जब मसले को हम जाके जड़ से नहीं उखाड़ते, मसला हल नहीं होता। व्हाट इज द थिंग दैट इज कॉजिंग चाइल्ड लेबर? कौन सी ऐसी चीज है जो चाइल्ड लेबर की तरफ? अब देखिए, बच्चा एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता है, तो बच्चा एक ऐसी जगह जाएगा जहां पे वो कोई ब्रेड अर्निंग के लिए कोई इनकम जनरेट करेगा, घर में 4 पैसे लेके आएगा, जिससे पूरी फैमिली बैठ के खाना खाएगी। तो माँ या बाप उसको वहां भेजना पसंद करेंगे या फिर एक ऐसे सिस्टम में भेजना चाहेंगे जो बजाते खुद खर्चा है। लाइक उसको आने जाने के लिए खर्चा चाहिए, उसको वक्त का खर्चा चाहिए, लाइक ही हैज टू स्पेंड टाइम, उसको कॉपी किताब पेंसिल इरेजर शार्पनर का खर्चा चाहिए। ये तमाम चीजें जो खर्चे वाली हैं। लेकिन घर को उस वक्त क्या जरूरत है, घर की नीड क्या है, घर की प्रायोरिटी क्या है? रोटी लाना। रोटी के लिए पैसे चाहिए और पैसे अर्न करने के लिए वो बच्चा चाइल्ड लेबर में जाएगा। आप उसकी भूख नहीं मिटा रहे, आप उसकी रोजी रोटी का बंदोबस्त नहीं कर रहे। यू हैव नॉट लॉन्च द प्लेटफॉर्म्स वेयर पीपल कैन गेट एम्प्लॉयड, जहां लोगों को जॉब मिले, नौकरी मिले, जहां पे सनत हो, जहां पे हर तबके के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज हो। व्हेन वी टॉक अबाउट द जॉब अपॉर्चुनिटीज, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज सिर्फ उनके लिए ऐसी नहीं होती कि आपको हाई फाई लेवल की जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी है, जहां पे आपने सीईओज हायर करने हैं, जहां आपने यानी टॉप रैंक लोग हायर करने हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट द जॉब अपॉर्चुनिटीज, आपके लोएस्ट पॉसिबल रैंक पे भी जो लोग बैठे हुए हैं ना, उनको भी काम चाहिए। आपका मजदूर तबका, उसको भी काम चाहिए, बिकॉज रोटी उसने भी लेके जानी है। इट्स नॉट द ऑफिसर्स ओनली जिनके घर में रोटी की जरूरत है। अब प्रॉब्लम क्या है कि लोग अब पीछे हैं। मैंने बहुत आई एम फॉलोइंग इट, लाइक यू नो, पीपल आर हैविंग होल्डिंग सेमिनार्स एंड दिस एंड दैट, कि आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है, उनके लिए हम क्या कर रहे हैं। आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन इज नॉट द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम है कि व्हाट इज द थिंग दैट इज कॉजिंग आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, उसके पीछे क्या है, जड़ में क्या है। अब प्रॉब्लम क्या होगी, इसका सोल्यूशन, प्रॉब्लम तो होगी, सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि हम अपने एजुकेशन सिस्टम को स्किल्स के साथ इंटीग्रेट करें और हम ऐसे लर्नर्स जनरेट करें, ऐसे बच्चे जनरेट करें जो कि प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल, हायर सेकेंडरी लेवल, किसी एक लेवल पे जाने के बाद वो इतने एम्पावर्ड हों कि किसी ना किसी तरह मनी अर्निंग को जो है वो अपनी जिंदगी में ला सकें, कहीं ना कहीं से उनकी कोई इनकम स्ट्रीम जनरेट हो। और आपका यकीन मानिए, जितना भी गरीब तबका है, दे विल सेक्रीफाइस, जब उनको पता चलेगा कि 5, 6, 7 साल की स्कूलिंग के बाद मेरा बच्चा इस काबिल हो जाएगा कि कोई ढंग से कोई हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी घर में लाना शुरू हो जाएगा, इस काबिल हो जाएगा, इतना स्किल्ड हो जाएगा, दे कैन सेक्रीफाइस 4, 5, 6, 7 ईयर्स। लेकिन जब अल्टीमेट रिजल्ट्स ये मिल रहे हों कि 16, 17, 18 साल की कंटिन्यूस एजुकेशन के बाद भी आपने ऐसी प्रोडक्शन देनी है, ऐसे लोग देने हैं जिनके गले में डिग्रीज के हार हैं, बट दे आर अनएबल टू अर्न द मनी, टू अर्न फॉर अ सिंगल टाइम मील, एक वक्त के खाने के लिए
उनके पास कोई ऐसी स्किल नहीं है कि वो पैसा जनरेट कर सकें, कोई ऐसा बिजनेस, कोई ऐसा कारोबार, कोई ऐसी नौकरी वो कर सकें। क्योंकि इट्स नॉट कि लोगों को, यानी देखें, एक आम तौर पे एक कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि नौकरियां मिल नहीं रही, ऐसा ये है, दिस इज द फैक्ट। लेकिन नौकरियां ना मिलने के पीछे एक बहुत बड़ी रीजन है। हमारे जो लोग जो निकल के आ रहे हैं यूनिवर्सिटी क्वालिफाइड जो हमारे लोग हैं, दे आर नॉट जॉब कंपैटिबल, उनकी स्किल्स नहीं है। उनके पास डिग्री तो है लेकिन उनके पास स्किल नहीं है। कोई उनको किस वजह से जॉब देगा? ना उनके पास प्रेजेंटेशन स्किल है जिसमें वो अपने आप को शोकेस कर सकें, बता सकें व्हाई वी आर द बेस्ट फिट फॉर द जॉब। वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, वो बता ही नहीं सकते, वो कन्विंस ही नहीं कर पाते कि व्हाट स्किल्स दे हैव। कन्विंस कहां से करेंगे? उनको खुद नहीं पता कि हमारे पास स्किल्स क्या है, बिकॉज स्किल्स पे तो कभी सारी उम्र काम ही नहीं हुआ। द होल एजुकेशन स्टैंड्स ऑन द कंटेंट एंड द क्रैमिंग एंड रिप्रोड्यूसिंग द सेम लाइंस व्हेन आस्क्ड। यहाँ पे सारा एजुकेशन सिस्टम खड़ा हुआ है, तो क्या फ्यूचर होगा हमारे बच्चों का? तो इस चीज पे थोड़ा सा मैंने इस पर्सपेक्टिव को माइंड में रख के गैस लाइटिंग की बात की थी कि हम इल्यूजन में हैं, हम शराब के पीछे भाग रहे हैं। जिसको हम एजुकेशन समझ रहे हैं वो ना तो एजुकेशन है ना ही उसकी कोई फंक्शनैलिटी है। और जब कोई चीज फंक्शनल नहीं होती तो देयर आर टू थिंग्स टू डू। पहली चीज ये होती है कि हम थोड़ी किसी रिपेयर शॉप पे जाते हैं, उसको रिपेयर कराते हैं, घर ले आते हैं, एंड वी स्टार्ट ऑपरेटिंग दैट मशीन। हम उससे काम या रिजल्ट्स लेने की कोशिश करते हैं। बट अ टाइम कम्स जब हमें लगता है कि नहीं, वो हमने करवा लिया, रिपेयरिंग करा ली, काम करवा लिया, बट इट डिड नॉट वर्क। इसने काम, ये भी काम नहीं कर रहा, इससे कोई रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। लाइक यू नो, बीइंग अ हाउसवाइफ, अगर मैं आपको कहूँ कि एक छोटे से ब्लेंडर की मिसाल अगर मैं आपको दे दूं, तो एक ब्लेंडर मेरा काम करना रुक जाएगा तो मैं क्या करूंगी? उसको रिपेयर शॉप पे लेके जाऊंगी, उससे कहूंगी कि इसको ठीक कर दे, वो उसको ठीक करेगा, मैं उसको यूज करूंगी। इफ इट्स वर्किंग वेल देन इट्स ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ माई किचन। बट इफ नॉट, देन अ टाइम विल कम, देन आई विल थ्रो इट आउट एंड ब्रिंग अ न्यू वन, क्योंकि मुझे काम, मुझे रिजल्ट चाहिए ना। इसी तरह द सेम थिंग गोज विद द एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम हमारी कल्चरल डेवलपमेंट नहीं कर रहा, ओपन माइंडेडनेस नहीं कर रहा। सिटीजनशिप क्या है, सिविक सेंस क्या है? हमारे लोग पढ़े लिखे होकर उनको नहीं पता गाड़ी कैसे पार्क करनी है, कैसे किसी बड़े के एहतराम में खड़े होना है, कैसे किसी बुजुर्ग के लिए, किसी अपाहज के लिए, किसी प्रेग्नेंट औरत के लिए सीट छोड़नी है। पीपल डोंट नो who is responsible for developing that civic sense. Definitely it comes from the education system, लेकिन education system तो बिल्कुल अपाहज खड़ा हुआ है, आपका कुछ भी नहीं कर रहा। और हमें लग रहा है कि हमारे बच्चे जा रहे हैं, उनकी तालीम भी हो रही है, तरबियत भी हो रही है। बिलीव इट और नॉट, ना तालीम हो रही है और ना तरबियत हो रही है when it comes to the result। यकीन ना आए तो डाटा उठा के देख लें कि where we are ranked, हम कहाँ पे खड़े हैं। हमारी हायर एजुकेशन जो है वर्ल्ड में कहाँ पे रैंक कर रही है, हमारी कितनी यूनिवर्सिटीज हैं जो वर्ल्ड टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटीज में आती हैं, उस डाटा को उठा के देख लें एंड जस्ट चेक फॉर योर सेल्फ। इफ यू गेट योर सेल्फ सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट्स, यू कैन चैलेंज मी कि नहीं मैडम यहाँ तो ये हो रहा है, हम तो यहाँ पे टॉप पे खड़े हैं, आप गलत बात कर रही हैं। आप अपना प्राइमरी एजुकेशन का जो सिस्टम है उसको उठा के देख लें। आपका बच्चा प्राइमरी ग्रेड पास कर जाता है, ग्रेड 5 को पास कर जाता है, बट द चाइल्ड इज अनएबल टू रीड उर्दू प्रॉपरली। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंग्लिश, इंग्लिश की तो बात ही ना करें, वहां पे तो हमारे बहुत सारे असातिज़ा भी फेल हो जाते हैं व्हेन इट कम्स टू रीड इंग्लिश, तो उर्दू को भी पढ़ने के काबिल नहीं है। फिर कंटेंट के अंदर जो चीजें हैं, लॉजिकल रीजनिंग क्या है, उसको हमारे सिलेबस का हिस्सा बनाने में वो समझ में नहीं आ रही। हमारे बच्चे सदियों से पढ़ते आ रहे हैं थर्स्टी क्रो एंड दिस एंड दैट, ये क्या है, ये स्टोरीज क्यों हमारे सिलेबस का हिस्सा बनाई गई, व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड। बच्चों को कौन समझाएगा कि बेटे इनसे कोई सबक लेना है। पूरी की पूरी कम्युनिटी का जो माइंडसेट है वो इतना गलत तरीके से गैसलाइट कर दिया गया है कि पेरेंट्स को भी लगता है कि मार्क्स आर एवरीथिंग। अब पेरेंट्स को कौन समझाएगा कि मार्क्स आर नथिंग दैट शुड बी वरीड अबाउट। मैं हूं, मेरा बच्चा मार्क्स लेके आता है 10 आउट ऑफ 10 इस्लामियात के टेस्ट में, सबर का चैप्टर पढ़ता है और वो 10 में से 10 नंबर लेके आता है, और मैं उस पर क्लैप कर दूं। मेरी सोच पे बजाते खुद मुझे अफसोस होगा कि सबर के चैप्टर में 10 में से 10 मार्क्स लेके आया, लेकिन आया कि रियल लाइफ में सबर करता भी है कि नहीं। मकसद कंटेंट को पार्ट ऑफ करिकुलम बनाने का मकसद ये था कि वी नीडेड सम रिजल्ट्स, हमें उससे कुछ नतीजे चाहिए थे, हमें चेंज चाहिए था इन द कैरेक्टर, इन द फॉर्म ऑफ द कैरेक्टर। तो वो कैरेक्टर डेवलप नहीं हो रहा, तो चीजें
कहने का मकसद ये है कि चीजें फंक्शनल नहीं है। और अब आज के दौर में तो चीजें और ज्यादा चैलेंजिंग हो गई। हमारे बच्चे 21st सेंचुरी स्किल्स में पीछे हैं, कोई स्किल्स डेवलप नहीं हो रही और ना ही डेवलप करने के कहीं दूर दूर इरादे नजर आते हैं, नहीं नजर आ रहे। बिकॉज इफ देर आर सम इंटेंशंस इट शुड रिफ्लेक्ट इन द करिकुलम। और अगर रिफ्लेक्शन की बात करें तो रिफ्लेक्शन सिर्फ लिख देने से नहीं आता। मैंने पढ़ा है, मैंने करिकुलम डॉक्यूमेंट्स को उठा के पढ़ा है, मैंने वहां पे होल चाइल्ड डेवलपमेंट की बात की है, पूरे बच्चे की नशोनुमा की मैंने बात लिखी हुई पढ़ी है। बट व्हेन यू आस्क योर टीचर्स दे डोंट नो इवन व्हाट द होल चाइल्ड डेवलपमेंट इज। उनको तो पता ही नहीं है। करवाना किसने है, होल चाइल्ड डेवलपमेंट किसने करानी है, टीचर्स ने करानी है। इवन दे डोंट नो एंड दे डोंट नो हाउ टू डू इट। उनको सिर्फ एक तरीका आता है कि या तो क्लास में नहीं जाना, और अगर जाना है तो क्या करना है, किताब खोलनी है या खुद रीडिंग कर देनी है, फिर किसी बच्चे से रीडिंग करा देनी है और चंद एक लाइंस को जाके बोर्ड पे एक्सप्लेन कर देना है। दैट इज द थिंग। दिस इज वेयर द होल सिस्टम ऑफ एजुकेशन स्टैंड्स। लर्निंग एक्सपीरियंसेस नहीं है, लर्निंग स्टूडेंट का की जो इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग जो इंगेजमेंट होती है वो नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नॉलेज नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कॉम्प्रीहेंशन नहीं है। हमारे पढ़े लिखे नौजवान एमए एमफिल करके आ जाने के बाद हमारे बच्चों की कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स वहां पे खड़ी हैं दैट दे आर अनएबल टू रीड अ पोस्टर। अभी ये नहीं, इतने हैरान कुन और शॉकिंग हकाइक हैं कि हमारे माशाल्लाह से पढ़े लिखे बच्चे जो हैं, जो एमए एमफिल करके भी आते हैं, उनको एक पोस्टर पढ़ना नहीं आता। उनको ये नहीं पता, अच्छा एक पोस्टर है, इस पे चीज की प्राइस क्या लिखी हुई है, सर्विसेज क्या इंक्लूडेड है, टॉपिक क्या है, किस चीज के बारे में है। दे आर अनएबल टू फाइंड इट आउट। वेयर डू वी स्टैंड? कैसे मुकाबला करेंगे ये उस दुनिया का दैट इज गोइंग टू बी एआई गवर्न्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको गवर्न कर रही है, जिसमें चैट जीपीटी गवर्न करने जा रही है, जिसमें रोबोट्स गवर्न करने जा रहे हैं वर्ल्ड को। कहाँ है हमारा निजाम तालीम? मॉडर्निज्म के चक्कर में पास्ट की बहुत सारी अच्छी जो प्रैक्टिसेस थी उनको हमने छोड़ दिया। अब हो क्या रहा है कि जो मॉडर्न स्कूल्स हैं उन्होंने प्रीवियस में यानी पास्ट में जो अच्छी प्रैक्टिसेस थी उनको ले लिया। एक छोटी सी मिसाल देती हूँ। माजी में एक स्लेट हुआ करती थी, लोहे की, हमारी स्टूडेंट लाइफ में एक स्लेट हुआ करती थी जिसको मल्टीपल टाइम्स हम साफ करते थे और फिर उस पर मैथ के क्वेश्चन किया करते थे। दैट वाज अ वंडरफुल प्रैक्टिस। बिकॉज जगह के खत्म हो जाने के डर से के अलावा, डर से बच के, और कॉपीज पे बार बार टीचर की करेक्शन वो जो रेड मार्क्स आ जाते हैं जो कि एक बहुत ही बड़ा साइकिक अटैक होते हैं बच्चे की शख्सियत पे, उन सारे खौफ से बिल्कुल मुस्तस्ना होके वी यूज टू हैव एम्पल स्पेस एंड एम्पल टाइम टू डू प्रैक्टिस whenever it was maths or something, कोई ऐसी एक्सरसाइजेस। अब क्या हुआ कि हमने इसको छोड़ दिया। आजकल कौन सा स्लेट का दौर है, ठीक है, आपने छोड़ दिया। आपके वो स्कूल जो 40-50 हजार फीस ले रहे हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने 1 by 1 यानी एक फुट के जो बोर्ड है वो क्लासरूम के स्टूडेंट्स के लिए अरेंज कर दिया। अब उनके बच्चे स्लेट लिख रहे हैं, दैट इज जस्ट एन एडवांस फॉर्म ऑफ स्लेट। स्लेट इज देयर, लेकिन स्लेट की जगह पे उन्होंने बोर्ड और मार्कर बच्चों के हाथ में दे दिया। दे आर डूइंग इट। तो एक्सेस में है। 21st century education is there. It is happening somewhere in some schools, but it's not available for you and me. मेरे और आपके लिए, मेरे और आपके बच्चों के लिए नहीं है। It is for the high gentry. इसीलिए हमारी जो अरबाब इख्तियार जिनको हम कहते हैं, उनको भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा कि एजुकेशन सिस्टम किधर जा रहा है, क्वालिटी क्या है, कंटेंट क्या है, असेसमेंट क्या है, कोई इस बात से कंसर्न नहीं है। बिकॉज दे नो दैट दे आर सिक्योर्ड। उनके बच्चे और वो खुद सिक्योर हैं, बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू पुट देयर किड्स इन दिस सिस्टम। उनके बच्चे तो वही फिर लीडिंग उसमें जाएंगे, एचएसएन में जाएंगे, दिस एंड दैट में जाएंगे। उनको पता है दे आर सिक्योर देयर। बट हाउ अबाउट अस? कभी जात के दायरे से निकलेंगे? अगर मैं भी सोचूं इन टर्म्स ऑफ अपनी जात के बारे में सोचूं तो ठीक है, मेरे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह दे आर गेटिंग गुड एजुकेशन वेयर एवर दे आर, घर से सपोर्ट मिल रही है। और एंड इफ आई डोंट फील सेटिस्फाइड तो ठीक है, आई हैव द ऑप्शन टू मूव अब्रॉड। मैं भी बाकी लोगों की तरह बाहर निकल जाऊं। लेकिन ये जात के दायरे से कभी निकलेंगे तो कुछ होगा ना। अपने मफादात, मेरा घर चल रहा है, मेरे बच्चे पल रहे हैं, हमारे टेबल पे खाना है, जब तक हम यूं ही सोचते रहेंगे तो मुआशरा तो इन्हतात की तरफ तो पहले है ही। अब इन्हतात का कोई निचला तरीन दर्जा होगा जिसपे हम जाने वाले हैं। सो
गैस लाइटिंग को पहचाने, शराब से निकलें, इल्यूजनमेंट से निकल के डिसइल्यूजनमेंट की तरफ आए। इवन अगर आपको लगता है कि हमने महंगे स्कूल में बच्चा डाल दिया और हमारी जिम्मेदारी पूरी होगी, यकीन करें तब भी नहीं हुई। बी क्रिटिकल, जस्ट लुक एट व्हाट दे आर डूइंग। अब अच्छे स्कूल से मुराद क्या ले लिया हमने कि वो स्कूल जो ज्यादा से ज्यादा वर्कशीट्स देता है। देखिए, वर्कशीट्स का बच्चे की स्किल डेवलपमेंट्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। वो कंटेंट क्रैमिंग का सिर्फ एक तरीका है जिसकी बेस पे आपका बच्चा 99-98% मार्क्स लेके आ रहा है, दैट्स इट। स्किल डेवलपमेंट क्या है, 21st सेंचुरी स्किल्स क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, एनालिटिकल स्किल्स क्या है, क्रिएटिविटी क्या है, कोलैबोरेशन क्या है, प्रेजेंटेशन क्या है, ये तमाम चीजें कुछ और हैं। ये तमाम और दुनिया की बातें हैं, ये तरक्की याफ्ता कौमों की बातें हैं। और ये हम आज नहीं सोचेंगे तो हमारे बच्चे कभी भी उस दुनिया के साथ कंपैटिबल नहीं होंगे जो आने जा रही है। Because we are even now we are teaching them in the ways that have been decades नहीं centuries back, जो तरीके थे उन पे हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो कैसे, how can we ensure their success? ऐसा नहीं होगा। सो बस यही था, गैस लाइटिंग की एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी देनी थी। मेरा ख्याल है कि मेरे वो लोग जिन्होंने मुझसे सवाल किया कि गैस लाइटिंग क्या है, उनको एक्सप्लेनेशन मिल गई होगी। वो चंद गिने चुने लोग जो लिटरेट हैं, जो पढ़े लिखे हैं, और पढ़े लिखे होने के बाद फिर अगली कैटेगरी आ जाती है कि बाशऊर भी हैं, और बाशऊर के बाद फिर अगली कैटेगरी आ जाती है कि थोड़े दूर रस भी हैं, दूर की सोचने वाले हैं। उनसे मेरी एक दरख्वास्त है कि प्लीज़ ट्राई टू बी क्रिटिकल, ट्राई टू कम अप विद some ideas that can create a sense of awareness in the society, जो मुआशरे में तब्दीली ला सकें। तब्दीली कोई वो नहीं है, कोई मैजिक थिंग नहीं है। इट इज़ अ स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस, आहिस्ता आहिस्ता होता है। और मेरा अभी दूर नहीं जाऊंगी, मेरे भांजे का पिछले दिनों मुझे फ़ोन आया, उसने कहा कि आंटी आप बात कर रही हैं तो सब कुछ ही ख़राब है, आप क्या आपको लगता है तालीम ठीक करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। एंड आई जस्ट थॉट कि बच्चा कितना मासूम है, इसको ये नहीं पता कि सिर्फ तालीम इज़ अ मैजिक। सिर्फ तालीम को ठीक कर देने से बहुत सारे मसाइल, मैं सारे तो नहीं कहती लेकिन बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे, बहुत सारे।